We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है? क्या मिडिल ईस्ट का टेंशन वर्ल्ड वॉर करा देगा? ये हम नहीं कह रहे हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे बन रहे हैं। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से नई जंग छिड़ने के आसार बन गए हैं, जिससे दुनिया के बाकी देशों में खलबली मची हुई है। अगर इजराइल ईरान आपस में भिड़ते हैं तो वर्ल्ड वॉर को रोकना असंभव हो जाएगा। देखिए, मिडिल ईस्ट में बारूदी चिंगारी भड़क चुकी है। क्या ईरान इजराइल युद्ध होने वाला है? दोनों देशों की सीधे टकराव से बढ़ी दुनिया की टेंशन। क्या पूरी दुनिया को जद में ले लेगी इजराइल ईरान की दुश्मनी? मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होकर रहेगा विश्व युद्ध। मिडिल ईस्ट का टेंशन अब महायुद्ध में बदल चुका है। लेकिन किसी भी वक्त ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है। इसकी वजह वो पावर देश हैं जिनकी दुश्मनी की खाई इतनी चौड़ी और गहरी हो गई है, जिससे पाटना अब संभव नहीं दिखता। एक तरफ इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में उतरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर उसने ईरान पर भी हमला बोल दिया, जिससे मिडिल की शक्ति माने जाने वाला ईरान अब सीधे जंग में उतर गया है। इजराइल ने ईरान पर सीधा अटैक कर दिया। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के अंदर 100 टारगेट को हिट किया। इस दौरान इजराइल ने 300 से ज्यादा बारूदी बम बरसाकर ईरान को धुआं कर दिया। वहीं ईरान ने भी पलटवार कर इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी ने पूरी दुनिया को टेंशन में ला दिया है। ईरान हमले को लेकर इजराइल ने आयरन डोम को एक्टिव कर दिया, जिससे ईरान की तरफ से दागे गए रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नेस्तनाबूद किया जा सके। दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि अमेरिका और ब्रिटेन एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू कह चुके हैं कि जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक आईडीएफ की कार्रवाई जारी रहेगी।
इजरायली और ईरान के इस बारूदी तेवर से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायल के खिलाफ ईरान ने जो आक्रामकता दिखाई है, उससे अमेरिका सख्ते में है। अब ईरान ने भी इजरायल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब वो वॉर फ्रंट पर उतर चुका है। इसके लिए ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और अटैक ड्रोन को रेडी टू मूव पोजीशन में रखा है। इजराइल हमास में जारी जंग से उठ रही लपटों की आंच पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर खाक में मिला सकती है। मिडिल ईस्ट में बैटल ग्राउंड में अगर ईरान और इजराइल के बीच ऐसे ही बारूदी बारिश होती है तो इस महायुद्ध को विश्व युद्ध होने में देर नहीं लगेगी। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भड़का तो तीसरा विश्व युद्ध होने का खतरा बढ़ गया है। ईरान के पास 5 ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल में तबाही मचा सकती हैं। जिसमें नंबर 1 है सेजिल मिसाइल। ईरान की सबसे घातक मिसाइलों में सेजिल है, जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। सेजिल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। दूसरी सबसे बड़ी मिसाइल है खुर्रमशहर 4। खुर्रमशहर 4 मिसाइल को खैबर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की गति तक उड़ान भर सकती है। तीसरी है इमाद मिसाइल। खैबर की ही तरह इमाद मिसाइल की रेंज भी 2000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 7.2 मैक बताई जाती है। इसकी पेलोड क्षमता 750 किलोग्राम है। 500 मीटर के एरिया में ये सटीक हमला कर सकती है। चौथी बड़ी मिसाइल है शहाब 3। शहाब 3 की अधिकतम सीमा 2000 किलोमीटर और स्पीड मैक 7 है। यह एक मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1200 किलो पेलोड के साथ 1000 किलोमीटर तक सीधे टारगेट को हिट कर सकती है। पांचवी घातक मिसाइल है कद्र 110 मिसाइल। कद्र मिसाइल की मारक क्षमता 1950 किलोमीटर है और यह 9 मैक की गति से लक्ष्य पर हमला कर सकती है। कद्र 110 को गदर 110 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 650 से 1000 किलो के पेलोड ले जाने में सक्षम है। ईरान और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल ने सीधे ईरान पर हमला बोला है, यानी इस बार मिडिल ईस्ट के हालात बदल चुके हैं। इजराइल ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में उतर चुका है। अब ईरान भी भीषण पलटवार की धमकी दे रहा है, यानी मध्य पूर्व में अभी विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।